जय हिंद दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ी थी डेफिनेशन और सेकंड पार्ट में हम पढ़ते हैं कुछ फार्मूलाज और उन पर आधारित क्वेश्चन। तो सबसे पहले पढ़ेंगे प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? वे संख्याएं जो गिनती में प्रयोग होती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 वगैरह वगैरह। ठीक है, तो एन प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? अंतिम संख्या ब्रैकेट अंतिम संख्या प्लस 1 अपॉन 2। इसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में क्या लिखते हैं? एन ब्रैकेट एन प्लस 1 अपॉन 2। अब ये फॉर्मूला हो गया अपना। ठीक है, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का। इसी पे एक एग्जांपल देखते हैं। इस फॉर्मूले का उपयोग कहाँ पे होता है? तो जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे करके पूछा जाएगा, जैसे कि 1 से 20 तक प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, 1 से 20 तक प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमारा n बराबर कितना हो जाएगा? n बराबर 2। अब क्या करेंगे? फॉर्मूला में रख देंगे। ठीक है, n की जगह पर 20 है। n की जगह पर कितना रखेंगे? 20 ब्रैकेट 20 प्लस 1 अपॉन 2। इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 20 मल्टीप्लाई 21 अपॉन 2। ठीक है, 20 का मल्टीप्लाई 21 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 420 420 अपॉन 2 इक्वल टू 2 से डिवाइड करेंगे 420 को तो कितना आ जाएगा? 210। तो ये आंसर हो गया अपना। ठीक है, 1 से 20 तक प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो ऐसे करके इस फॉर्मूले मान रख के याद कर लेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सेकंड फॉर्मूला, यानी कि प्रथम एन सम संख्याओं का योगफल बराबर क्या होता है? प्रथम एन सम संख्याओं का योगफल बराबर एन ब्रैकेट एन प्लस 1। ठीक है, एन क्या है? अंतिम संख्या। ये फॉर्मूला होता है, सिंपल सा फॉर्मूला है। अब एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आपसे? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसे कि प्रथम 50 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रथम 50 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे? एन बराबर कितना हो जाएगा? एन बराबर 50। ठीक है, मान रख देंगे 50 ब्रैकेट 50 प्लस 1। ठीक है, इसे सॉल्व कर देंगे। 51। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? मल्टीप्लाई करके इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं। अब इसी में एक हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप का बिल्कुल सेम। इसमें तो प्रथम 50 सम संख्याओं का योगफल पूछा था। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करते हैं। देखो, मतलब बिल्कुल अलग तरीके से। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ये तो प्रथम 50 सम संख्याओं का योगफल पूछा था। ठीक है, अब थोड़ा सा चेंज होगा क्वेश्चन, बिल्कुल थोड़ा। प्रथम 50 तक की सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, उसमें क्या था? प्रथम 50 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। और इसमें क्या? प्रथम 50 तक की सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 50 तक सम संख्याएं कितनी होती हैं? आधी होती हैं ना सम संख्याएं। तो 50 तक सम संख्याएं कितनी हो जाएंगी? 25। 50 का आधा यानी कि 25। 50 तक 25 ही तो सम संख्याएं होंगी और 25 विषम संख्याएं होंगी। ठीक है, तो अब एन बराबर कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर? एन बराबर 25 और फॉर्मूले में मान रख देंगे। तो एन की जगह पर कितना है? 25 ब्रैकेट 25 प्लस 1। ठीक है, इससे सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे? 25 यहाँ पर 26 हो जाएगा, ब्रैकेट हटाएंगे, गुणा का चिन्ह आएगा, बराबर कितना हो जाएगा? 25 का गुणा करेंगे 26 में तो 650। ठीक है, समझ गए? ये कितना है? कैसे करके क्वेश्चन? प्रथम 50 तक की सम संख्याओं का योगफल। उसमें पहले, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था?
कि प्रथम 50 सम संख्याओं का योगफल। यहाँ पर यही ध्यान देने वाली बात है, यहीं पर लोग गलत कर देते हैं। क्या कर देते हैं, वही फॉर्मूला सेम लगा देते हैं। यहाँ पर कितना पूछा है, 50 तक की। 50 तक कितनी सम संख्याएं होंगी, 25। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखते हैं फॉर्मूला नंबर 3। इसमें क्या है, प्रथम एन विषम संख्याओं का योगफल। अभी हमने इससे पहले पढ़ा सम संख्याओं का योगफल, तो प्रथम एन विषम संख्याओं को योगफल बराबर क्या फॉर्मूला होता है, एन स्क्वायर। ठीक है, तो इस बार एक दो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, प्रथम 20 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, यहाँ पर एन बराबर क्या होता है, 20, यानी एन बराबर अंतिम संख्या। तो अंतिम संख्या क्या है, 20 है। ठीक है, तो प्रथम 20 विषम संख्याओं को योगफल बराबर कितना हो जाएगा, एन बराबर कितना होगा, एन बराबर 20। ठीक है, और फॉर्मूला मान रख देंगे, क्या होता है, योगफल बराबर एन स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर। ठीक है, कितना हो जाएगा, 400। तो प्रथम 20 विषम संख्याओं का योगफल कितना निकल के आया, 400। ठीक है, अब इसी से एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये तो 20 विषम संख्याएं थी। ठीक है, अब इसी में क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो जाएगा। प्रथम 20 तक की विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर आ गई है 20 तक की। ठीक है, 20 तक कितनी विषम संख्याएं होंगी, 20 तक 10, 20 तक कितनी विषम संख्याएं होंगी, 20 तक 10 विषम संख्याएं होंगी। ठीक है, आधी तो होती है ना विषम संख्याएं, आधी सम होती हैं। तो यहाँ पर कितनी 10 सम संख्याएं हो जाएंगी और 10 कितनी हो जाएंगी, विषम संख्याएं। अब एन बराबर कितना हो जाएगा, एन बराबर 10। ठीक है, और फॉर्मूला मान रख देंगे, एन की जगह पे 10, 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। ऐसे करके प्रथम 20 तक की सम संख्याओं का विषम संख्याओं का योगफल निकला है। ठीक है, अब देखो हम पढ़ेंगे फॉर्मूला नंबर 4। तो इसमें क्या है, ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2d कोमा ए प्लस 3d, यानी कि एनवा पद बताइए, डॉट डॉट एनवा पद बताइए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, टी एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, जैसे कि 5, 8, 11, 14 डॉट 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 10वां पद। ठीक है, 10वां पद ज्ञात कीजिए। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखो ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म, यानी कि जो सबसे पहली संख्या दी है। ए बराबर कितना हो जाएगा, 5। ए इट मीन्स A4, यानी कि फर्स्ट टर्म। ठीक है, यहाँ पर ए बराबर कितना हो जाएगा, 5। और डी का मतलब होता है डिस्टेंस। इनमें अंतर कितना है, 5 और 8 के बीच कितना अंतर है, 3 का। और 8 और 11 के बीच कितना अंतर है, 3 का। और 11 और 14 के बीच कितना अंतर है, 3 का। तो सभी के बीच अंतर कितना है, D4 डिस्टेंस, यानी कि अंतर। तो अंतर कितना है, 3। और एन तो आप जानते ही, एन क्या होता है, जो लास्ट में संख्या दी है। ठीक है, एन बराबर 10। अब फॉर्मूला मान रख देंगे। ठीक है, फॉर्मूला हमारा क्या है, ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए बराबर कितना दिया है, ए बराबर कितना दिया, 5 प्लस ब्रैकेट में एन की जगह कितना है, 10 माइनस 1 गुणा 3। इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्या सॉल्व करेंगे, 5, 10 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 9 गुणा 3 बराबर 5 प्लस 9 3 27। अब क्या करेंगे, ऐड कर देंगे इन दोनों को, तो कितना हो जाएगा, 7 5 12 और 32। ठीक है, तो इसका 10वां पद कौन सा होगा, 32। ये हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो हम फॉर्मूला नंबर 5 पढ़ेंगे, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। हम क्या ज्ञात करेंगे, वर्गों का योगफल। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन ब्रैकेट एन प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में एन 2n प्लस 1। ठीक है, अपॉन 6। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन ब्रैकेट एन प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में 2n प्लस 1। तो अब क्वेश्चन कैसे करके पूछा जाएगा, प्रथम ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट,
1 से 10 तक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों योगफल ज्ञात कीजिए, कि वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या पूछा है? 1 से 10 तक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, इस यहाँ पर n बराबर कितना हो जाएगा, n इक्वल टू 10। क्या करेंगे, फॉर्मूले में रख देंगे। n बराबर कितना है, 10। 10 ब्रैकेट 10 प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में 2 इंटू 10 प्लस 1, ठीक है, अपॉन 6। तो इसे सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो 10 और 11 दूसरे ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, 2 2 ढाई 20 और 1 21, ठीक है, अपॉन 6 बराबर 10 इंटू 11 इंटू 21, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे, अपॉन 6, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2310 आएगा, ठीक है। और 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 300 36 18 385, ठीक है। तो 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना हो गया, 385, ठीक है। ऐसे ही आप इस फॉर्मूले से क्वेश्चन कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं फॉर्मूला नंबर 6, यानी प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल। अभी तो हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, वर्गों का योग। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। 2 इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं हम। प्रथम 28 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, ठीक है, योगफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया, प्रथम 28 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। तो n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर 28, कितना n बराबर कितना हो जाएगा, 20, सॉरी यहाँ पर 2 की जगह कितना होगा, n होगा। क्या होता है फॉर्मूला, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल कितना होता है, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो n बराबर कितना हो गया, 28। तो n अब फॉर्मूला मान रख देंगे, ठीक है। n बराबर कितना है, 28 ब्रैकेट 28 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसे सॉल्व करना है, तो आगे सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, 20 इक्वल टू 28 ब्रैकेट 29 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, समझिए। अब ब्रैकेट हटेगा तो गुणा का चिन्ह आएगा, 28 इंटू 29 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब 28 और 29 का मतलब कि 28 और 29 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 28 और 29 का मल्टीप्लाई 812 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे, 812 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 से आगे आ देंगे, 2 चौक 8 और 0 कितना आया, 406 और 406 का स्क्वायर, ठीक है। 406 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 164 और 836, ठीक है। कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे इसके। एक बार और देखते हैं, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल क्या होता है, फॉर्मूला n ब्रैकेट n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, मतलब पूरे होल का मतलब पूरे का स्क्वायर, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं, 28 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल, ठीक है, संख्याओं के घनों का योगफल, घनों का योगफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो n बराबर कितना हो गया, 28 मान फॉर्मूले में 20 मान, फॉर्मूले में n का मान रख दिया तो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब देखते हैं हम फॉर्मूला नंबर 7, यानी कि a आर का स्क्वायर का डॉट डॉट का n वां पद। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू आर की पावर n-1, ठीक है। क्या होता है, ए इंटू आर की पावर n-1। तो इस पर एक एग्जाम्पल देखते हैं हम, ठीक है। तो इस पर एक एग्जाम्पल देंगे, 6,36, 216 डॉट 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 का 12वां पद
ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका कौन सा पद पूछा गया, 12वां पद। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमको ए निकालना है। तो ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म यानी कि 6। ए बराबर कितना हो गया, 6। आर क्या होता है, कॉमन रेशियो, मतलब कि जो संख्या सभी में कॉमन हो। तो 6 आपको कॉमन दिखाई दे रहा है, तो आर बराबर कितना हो गया, 6। और एन बराबर जहाँ तक पूछा, जौन सा पद पूछा गया, तो एन बराबर कितना हो जाएगा, 12। एन बराबर 12। अब क्या करेंगे, फॉर्मूले में मान रख देंगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, ए आर की पावर एन माइनस 1। ठीक है, तो एक जगह कितना है, 6 इंटू 6 की पावर कितने, 12 माइनस 1। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे। 6 इंटू 6 और 6 की पावर कितनी हो जाएगी, 11। ठीक है, 12 में से एक जाएगा तो 11, और इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 6 की पावर 12। ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही आपको क्वेश्चन और पूछे जाएंगे, मतलब ये श्रेणी दी है एक तरह से। इसमें ये फॉर्मूला है इसका, एन वापस ज्ञात करना है, तो ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1। ठीक है, 6,36,216 का 12वां पद ज्ञात कीजिए। तो हमने सबसे पहले ए बराबर 6 यानी कि फर्स्ट टर्म, आर बराबर 6 यानी कि जो कॉमन संख्या है, एन बराबर 12 यानी कि जहाँ तक पद जौन सा पद पूछा गया है, फॉर्मूले में मान रख दिया और इससे सॉल्व कर दिया, हमारा आंसर आ गया। अब हम देखते हैं इस चैप्टर का 8वां फार्मूला यानी कि सबसे लास्टवां फार्मूला। तो इसमें एक श्रेणी दी गई है, ए कोमा ए आर कोमा ए आर स्क्वायर के एन पदों का योगफल। इससे पहले हमने क्या पढ़ा, एनवां पद ज्ञात किया। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ठीक है, क्या फार्मूला होता है, ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, जहाँ आर का मान 1 से छोटा नहीं होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, आर का मान कितना होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। तो इसमें एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 2,4,8 248 डॉट 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 के 8 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें ए बराबर क्या हो गया, ए बराबर क्या हो गया, ए बराबर 2 यानी कि फर्स्ट टर्म, ए बराबर 2। और क्या पूछा है, आर, आर बराबर आर मतलब कॉमन रेशियो। तो कॉमन क्या दिख रहा है इसमें, 2 ही कॉमन है। और क्या पूछा गया है, एन, एन बराबर कितना हो जाएगा, कितने पदों का योगफल पूछा है, 8 पदों का। ठीक है, तो ये मान निकल आए, ये फॉर्मूले में मान रखते हैं। फॉर्मूले में मान रखेंगे तो क्या करेंगे, एक जगह कितना है, 2 कोष्टक में आर की पावर एन यानी आर की जगह पर कितना है, 2 है। ठीक है, और एन की जगह पर 8 माइनस 1 अपॉन आर यानी कि आर की जगह पर 2 है, 2 माइनस 1 इक्वल टू, इसे सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 2 की पावर 8 का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 की पावर 8 यानी कि 256। 256 माइनस 1, 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1। इसे सॉल्व करेंगे तो ये 2 गुणा 256, सॉरी 256 नहीं 255 बट्टे 1, ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, 255 का गुणा करेंगे 2 में तो कितना आ जाएगा, डिवाइड करेंगे यानी कि 510, और 510 में 1 का भाग लगाएंगे तो कितना रहेगा, 510 ही रहेगा। ठीक है, इस वीडियो में हमने पढ़े सारे फॉर्मूले और उन पर आधारित क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।